गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 20 अप्रैल और 20 अप्रैल से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में केंद्र सरकार ने जयपुर के विराटनगर की किस ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय स्तर पर हेल्दी विलेज घोषित किया है। तो भारत सरकार ने जयपुर की ग्राम पंचायत जवानपुरा को हेल्दी विलेज के रूप में घोषित किया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जयपुर जिले की जवानपुरा पंचायत है जिसे देश के लिए रोल मॉडल ये पंचायत बन गई है, क्योंकि जयपुर की जवानपुरा ग्राम पंचायत देश की अव्वल पंचायतों में शुमार हो गई है। केंद्र सरकार ने विराटनगर की ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय स्तर पर हेल्दी विलेज घोषित किया है। केंद्र सरकार के पंचायती राज विभाग ने आज़ादी का अमृत महोत्सव को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर कई श्रेणियों में अव्वल गांव घोषित किए हैं, जिसमें राजस्थान में प्रदेश से विराटनगर पंचायत समिति के जवानपुरा गांव को हेल्दी विलेज के रूप में घोषित किया है। प्रदेश का ऐसा गांव है जवानपुरा गांव जहां पर डोर टू डोर कचरे का संग्रहण किया जा रहा है। गांव में मैजिक पिट और घरों से निकलने वाले गंदे पानी का निस्तारण, कचरे का निष्पादन सहित कई महत्वपूर्ण कार्य करवाए गए हैं। जवानपुरा ग्राम पंचायत के सरपंच है जयराम पलसानिया। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल को रोकने हेतु किस राज्य में नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। तो हाल ही में आपको पता होगा कि राजस्थान सरकार के द्वारा नकल विरोधी कानून है वो राजस्थान में लागू किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। प्रतियोगी परीक्षाओं में जो नकल होती थी उस नकल पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार की ओर से नकल विरोधी कानून है वो लागू किया गया है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल को रोकने पर सख्ती दिखाने के लिए राजस्थान विधानसभा में पास किए गए नकल विरोधी कानून को हाल ही में राज्य सरकार द्वारा लागू कर दिया गया है। राज्य सरकार ने राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय कानून का गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। अब आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं में इस कानून के दायरे में आ गई है। कानून में 10 साल की सजा से लेकर 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। नकल करने वाले परीक्षार्थी को 3 साल तक के लिए जेल और न्यूनतम 1 लाख रुपए आर्थिक जुर्माना सहित किसी भी जो प्रतियोगी परीक्षाओं में 2 साल तक के लिए वंचित किया जाएगा। तो कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। नकल में शामिल लोगों की संपत्तियां जब्त होने, अपराध में शामिल संपत्ति जब्ती, कुर्की जैसे कई प्रावधान इसमें किए गए हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में कलेक्टरों के लिए रैंकिंग सिस्टम शुरू किया गया है जिसमें 13 विभाग की कितनी योजनाओं को शामिल किया गया है। तो हाल ही में आपको बता दें कि मुख्य सचिव द्वारा राजस्थान के कलेक्टरों को रैंकिंग सिस्टम है वो कलेक्टर के लिए, जिला कलेक्टरों के लिए की गई है, जिसमें 13 विभागों की 26 योजनाओं को शामिल किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ जन जन तक पहुंचाने के लिए मुख्य सचिव उषा शर्मा ने जिला कलेक्टरों के लिए रैंकिंग सिस्टम शुरू किया है, जिसमें 13 विभागों की कुल 26 योजनाओं को अभी शामिल किया गया है। इसके तहत हर महीने विभिन्न फ्लैगशिप स्कीम्स की प्रोग्रेस के आधार पर एक रिपोर्ट जारी की जाएगी, जिसमें कलेक्टरों को उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट बताई जा सके। सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों की मार्च तक की रिपोर्ट है वो जारी की है, जिसके अनुसार अगर बात की जाए तो हर महीने ये रैंकिंग जारी की जाएगी। निःशुल्क दवा योजना में झुंझुनू पहले स्थान पर है। वहीं सामाजिक सुरक्षा पेंशन के आवेदन के निस्तारण में जयपुर जिला आखिरी पायदान पर बना हुआ है। कई महत्वपूर्ण रैंकिंग है वो इसमें दी जा रही है, जिसमें बेरोजगारी भत्ते और इंटर्नशिप लागू करवाने में टोंक पहले स्थान पर है और बूंदी आखिरी पायदान पर है। तो 13 विभागों की 26 योजनाओं को इसमें शामिल किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में पहली बार 24 अप्रैल को राज्य पुरस्कार स्काउट एंड गाइड रोवर रेंजर अवार्ड का आयोजन किस जिले में किया जा रहा है। तो हाल ही में इस अवार्ड का आयोजन है वो किया जा रहा है बांसवाड़ा में। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, 24 अप्रैल को। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो स्काउट एंड गाइड के सर्किल ऑर्गेनाइजर दीपेश शर्मा ने बताया है कि बांसवाड़ा में 24 अप्रैल को राष्ट्रीय जनजाति स्काउट एंड गाइड महोत्सव के साथ पहली बार राज्य पुरस्कार स्काउट एंड गाइड रोवर रेंजर अवार्ड का भी आयोजन किया जा रहा है।
कोरोना काल के बाद पहली बार ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इससे पहले 21 अप्रैल को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। 24 अप्रैल को पुरस्कार का वितरण किया जाएगा राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा। कार्यक्रम में देश भर से 1200 से अधिक स्काउट एंड गाइड इसमें हिस्सा लेंगे जो जनजातीय वर्ग से संबंधित होंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में गायों को पालने के लिए पशु मालिकों को 1 साल का लाइसेंस लेना अनिवार्य किया गया है? तो ये आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा ये आदेश जारी किया गया जिसमें राज्य में गायों को पालने के लिए पशु मालिकों को 1 साल का लाइसेंस लेना अनिवार्य है। तो राजस्थान में है, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में गहलोत सरकार के नए नियमों के अनुसार पशु मालिकों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है। प्रदेश में गायों को पालने के लिए पशु पालकों को लाइसेंस लेना पड़ेगा। राज्य के शहरी क्षेत्रों की कैटेगरी में आने वाले घरों में गाय भैंस रखने के लिए 1 साल का लाइसेंस लेना अनिवार्य किया गया है। गाय को रखने के लिए 100 गज की जगह भी रखनी होगी। यदि जानवर भटकते हुए पाए जाते हैं तो मालिकों पर 10,000 रुपये जुर्माना भी लगाया जाएगा। गहलोत सरकार ने नए गोपालन नियम लागू किए हैं जिसमें गाय और बछड़े से अधिक मवेशी होने पर लाइसेंस रद्द किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार नगर निगमों एवं परिषदों में ये नियम लागू होंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस जिले में समाज सुधारक ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की प्रतिमा स्थापना की जाएगी? तो हाल ही में राजस्थान के अजमेर में इस प्रतिमा की स्थापना की जाएगी। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो अजमेर के पुष्कर में गणहेड़ा तिराहे के पास समाज सुधारक ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की प्रतिमा स्थापित करने के लिए राज्य सरकार और संभागीय आयुक्त द्वारा भूमि का आवंटन किया गया है। ज्योतिबा फुले की अगर बात की जाए तो इनका जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले में 11 अप्रैल 1827 को एक माली परिवार में हुआ था। उन्होंने जीवन पर्यंत छुआछूत को देश से खत्म करने के लिए प्रयास किए थे। उन्होंने बहिष्कृत समाज को न्याय दिलाने के लिए 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। तो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ज्योतिबा फुले 1873 में। ज्योतिबा फुले की पत्नी सावित्रीबाई फुले 1848 में पुणे में अगर बात की जाए तो लड़कियों के लिए सबसे पहले स्कूल की स्थापना की। इसके अलावा उन्होंने कई विद्यालय और अनाथालय खोले थे। नेक्स्ट है, हाल ही में ई बिजनेस पोर्टल राजस्थान के किस जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया जा रहा है? तो ई बिजनेस पोर्टल है वो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में उदयपुर और जोधपुर में लागू किया जा रहा है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, उपरोक्त तो दोनों। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार ने सभी विभागों और उनसे जुड़े बिजनेस स्टेक होल्डर्स के बीच 2 वे कम्युनिकेशन के लिए ई बिजनेस पोर्टल है वो देश में पहला प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ उनके द्वारा बताए गए वर्तमान में जो स्वायत्त शासन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग के साथ ही उदयपुर और जोधपुर जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे लागू किया जा रहा है। इसके माध्यम से जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस जिले की 13 वर्षीय कैलीग्राफी आर्टिस्ट गौरी माहेश्वरी को प्रधानमंत्री बालिका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो गौरी माहेश्वरी जिनका संबंध है जो अजमेर से है, जिन्हें प्रधानमंत्री बालिका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो अजमेर की 13 वर्षीय कैलीग्राफी आर्टिस्ट गौरी माहेश्वरी जिनको 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री बालिका पुरस्कार से सम्मानित करते हुए इनको प्रशस्ति पत्र तथा 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई थी। 13 वर्षीय कैलीग्राफी आर्टिस्ट है गौरी माहेश्वरी जो अजमेर से संबंधित है। इन्हें यह पुरस्कार इनकी कैलीग्राफी विधा के लिए दिया गया है। गौरी माहेश्वरी जो कैलीग्राफी की 150 से अधिक शैली की जानकार है और अब तक उनके द्वारा 1500 से अधिक लोगों को इस विधा की जानकारी दी गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे राजस्थान एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है? तो ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। राजस्थान एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है रामेश्वर डूडी को। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामेश्वर डूडी को राजस्थान एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। सीएम अशोक गहलोत ने राज्य में कृषि विपणन तंत्र को मजबूत कर किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड का गठन किया था और इस बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है रामेश्वर डूडी को। यह बोर्ड किसानों की आय को बढ़ाने के लिए ठोस नीति बनाने तथा इसके प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस राज्य सरकार ने इस वर्ष से 14 अप्रैल 2022 को भीमराव अंबेडकर की जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ध्यान रखना, भीमराव अंबेडकर की जयंती को समानता दिवस के रूप में तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा घोषणा की गई है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो तमिलनाडु ने इस साल से 14 अप्रैल 2022 को भीमराव अंबेडकर जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। 14 अप्रैल को भारत के संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए प्रतिवर्ष अंबेडकर जयंती मनाई जाती है, लेकिन ध्यान रखना तमिलनाडु में इसे समानता दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। 17 सितंबर को पेरियार की जयंती को तमिलनाडु सरकार ने पहले से ही सामाजिक न्याय दिवस घोषित किया था। अभी समानता दिवस भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर 14 अप्रैल को घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने किस पोर्टल को विकसित किया है? तो ध्यान रखना, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से हाल ही में EDAR पोर्टल को विकसित किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से EDAR यानी ई विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट यानी डिटेल एक्सीडेंट रिपोर्ट नामक EDAR पोर्टल को विकसित किया है। इस पोर्टल पर सड़क दुर्घटनाओं की तत्काल जानकारी प्रदान करता है ये पोर्टल, और दुर्घटना के मुआवजे के दावों को तेज़ी से निपटाने के लिए मदद करता है ताकि पीड़ित को न्याय और राहत मिल सके। तो हाल ही में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से EDAR पोर्टल को लॉन्च किया गया है, तो ये आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए एल रूट सर्वर व्यवस्था स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? एक बार फिर से सुनेगा, ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए एल रूट सर्वर व्यवस्था स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। दोस्तों, राजस्थान की महत्वपूर्ण जो पोर्टल और ऐप है उसका वीडियो जारी किया गया है, जिसमें मैंने आपको 10 महत्वपूर्ण पोर्टल तथा ऐप है जो राजस्थान सरकार द्वारा जारी किए गए थे, इम्पोर्टेंट है, वो मैंने इसमें बताए हैं। सभी नहीं बताए हैं, 10 इंपॉर्टेंट बताए गए हैं। तो आप वीडियो को देख सकते हैं। PDF फाइल आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।